Hello everyone, Jai Hind. मैं डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करंटली टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, CDS एग्जामिनेशन एंड AFCAT एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। अगर आप NDA, CDS, AFCAT, CAPF या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ कर सकते हो। तो दोस्तों, स्वागत है। मेरा ये सीरीज जो है प्रशांत सर है ना, इसमें आप सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस सीरीज़ में आप जैसे जो एस्पायरेंट्स है, जो इन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग आर्म फोर्सेस के बारे में क्यूरियस है, उनके लिए वीडियो सीरीज़ मैंने बनाया है। इसमें शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बना के मैं आपके जो शंकाएँ हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है, इनको आंसर कर दे रहा हूँ। तो आज मेरे कुछ एस्पायरेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर, ये CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का जो ट्रेनिंग रहता है उसका एक दिन किस तरह से रहता है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CPF असिस्टेंट कमांडेंट है, इनका जो ट्रेनिंग रहता है ये किस तरह से रहता है, एक दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे आप जानते हो, CPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। इसमें BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF और ये फोर्सेस आते हैं। SSB भी आता है। इसमें से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड करता है। ITBP इंडिया चाइना बॉर्डर गार्ड करता है। SSB इंडिया नेपाल और भूटान बॉर्डर गार्ड करता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन से डील करता है। और CISF देश के बहुत ही वाइटल, बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस को सिक्योरिटी देता है। तो ये सिक्योरिटी देते हुए उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसीलिए इनका जो ट्रेनिंग होता है, इनके जो ऑफिसर्स हैं, उनका जो ट्रेनिंग होता है उनको बोलते हैं एकेडमीज। हर एक फोर्स का अपना अपना एकेडमी रहता है अलग अलग जगह पे। जैसे मेरा जहाँ पे ट्रेनिंग हुआ था, आई सर्वड इन CISF, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये हैदराबाद में है। तो वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग हुआ था। CRPF का गुरुग्राम में है। उसी तरह से हर एक फोर्स का अपना अपना एकेडमी रहता है जहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। तो ये एकेडमी में आप आपका UPSC CAPF का रिजल्ट आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है और आप वहाँ पे जाते हो। जाने के बाद पहले दिन से ही आपका सैलरी उधर शुरू हो जाता है। पहले दिन से हार्ड ट्रेनिंग नहीं शुरू होता, लेकिन पहले दिन से ही आपका मेंटल ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और आपका डेली सैलरी भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, पूरा कंप्लीट सैलरी मिलता है इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ये आर्म फोर्सेस में एक दिन ट्रेनिंग का दिन कैसे रहता है। आप बनते हो असिस्टेंट कमांडेंट, इक्विवेलेंट टू कैप्टन। कंपनी कमांडर लेवल के आपको रोल्स करने हैं। कमांडेंट मतलब कमांडिंग ऑफिसर को आपको असिस्ट करना है ड्यूटी करने में। इसीलिए आपको अलग अलग ट्रेड्स में, अलग अलग क्राफ्ट्स में, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको ट्रेन होना चाहिए। इसके लिए आपका ट्रेनिंग जो रहता है दो मेन पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक पार्ट रहता है आउटडोर, जो आपका 40% रहता है, और जो दूसरा रहता है 60% इंडोर, जो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग जॉब रोल क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ों का थ्योरी, जिसमें सेशंस, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकल्स, डेमोज, ये सारी चीज़ें होती है। और 40% पार्ट जिसमें आपका ग्राउंड वाला रहता है, उसमें आपका PT होता है, इसमें आपका ड्रिल होता है, और इसमें आपका वेपन ट्रेनिंग, और बाद में आपका जो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स जो है, ये मेन चीज़ें होती है। तो असिस्टेंट कमांडेंट का दिन कैसे शुरू होता है। तो दोस्तों, बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट का जब ट्रेनिंग चल रहा है एकेडमी में, तो डिपेंडिंग अपॉन द अभी जो सीज़न चल रहा है, जैसे कि विंटर चल रहा होगा तो ट्रेनिंग थोड़ा लेट 6 बजे शुरू हो जाता है। अगर आप समर चल रहा है तो ट्रेनिंग थोड़ा पहले 5 बजे या 5:30 बजे शुरू होता है। हर एक एकेडमी का अपना शेड्यूल है उस हिसाब से। लेकिन सबसे पहला जब भी ट्रेनिंग शुरू होता है, सबसे पहले आप अलार्म लगा के उठते हो, और आपका जनरली सबसे पहला वाला सेशन जो रहता है, पीरियड जो रहता है, वो रहता है PT का। तो PT में आपसे रनिंग और एग्जॉस्टिव एक्टिविटीज़ करवाया जाता है, आपका एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाया जाता है, रोप चढ़ना, रस्सा चढ़ना, और पुलअप्स करना, पुशअप्स करना, सिटअप्स करना, फ्रंट रोल, बैक रोल, इसके साथ साथ मेनली रनिंग, स्प्रिंट्स, ये सारे एक्टिविटीज से मिक्स रहता है। इसमें बीच बीच में क्राव मागा या MMA, मिक्स मार्शल आर्ट भी रहता है। तो पहला पीरियड हमेशा ही PT का रहता है, जो आपको फिजिकली एनर्जेटिक बनाता है, फिजिकली फिट बनाता है, एंड्योरेंस बनाता है, आपके मसल को मजबूत करता है, और आपके दिन के लिए ऑक्सीजन से आपको लेस कर देता है। इसके बाद जो दूसरा पीरियड जो स्टार्ट होता है, इसके बीच में थोड़ा सा 15-20 मिनट का गैप रहता है पहला पीरियड खत्म होने के बाद। फिर जाके जनरली
पहले पीरियड के लिए, पीटी पीरियड के लिए आप शॉर्ट्स या लॉन्ग पैंट्स पहनते हो, वाइट कलर का शर्ट रहता है और वाइट कलर के आपके शूज़ रहते हैं जो स्पोर्ट्स शूज़ रहते हैं। इसके बाद जनरली अगर आपका ड्रिल का पीरियड है या वेपन ट्रेनिंग का है, उस हिसाब से आपका यूनिफॉर्म बदलेगा। वेपन ट्रेनिंग अगर उसका बाद आपका नेक्स्ट सेशन होता है तो आप वेपन की ट्रेनिंग के लिए डंगरी पहनते हो या वेपन ट्रेनिंग के लिए कैमोफ्लेज वाला जो आपका यूनिफॉर्म है विद जंगल बूट्स एंड जंगल कैप, ये आप पहन के आते हो। अगर आपका ड्रिल का पीरियड है तो आप आपका जो खाकी यूनिफॉर्म है वो पहन के आते हो विद ड्रिल शूज़। अगर आपका ड्रिल किस चीज़ के साथ है, आपका लाठी वाला ड्रिल है, आपका जैसे कि आपका वेपन के साथ ड्रिल है, उसके हिसाब से आप अपने इक्विपमेंट्स या वेपन ड्रॉ करके भी लेके आते हो। उसके बाद दूसरा पीरियड ड्रिल का पीरियड होता है या वेपन ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ये पीरियड खत्म होने के बाद 8 साढ़े 8 बजे आपका ब्रेक हो जाता है, आपका ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेकफास्ट के लिए लगभग आपको ब्रेकफास्ट और नहाने के लिए आपको सफिशेंट समय दिया जाता है। लगभग 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद, नहाने के बाद, रेडी होने के बाद आप अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चले जाते हो आपके खाकी यूनिफॉर्म में, जो आपका ऑफिस यूनिफॉर्म है उसको पहन के आप इंडोर के लिए, लेक्चर्स के लिए चले जाते हो। 9:30-10 बजे से आपके लेक्चर शुरू हो जाते हैं। ये लगभग 12:30-1 बजे तक आपके इंडोर के सेशन चलते हैं। 2 या 3 लेक्चर्स चलते हैं जिसमें आपको जो स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने फील्ड में काम किया है, वैसे वाले ऑफिसर, सब ऑफिसर्स आके अलग अलग चीज़ें जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग फोर्सेस है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना, और ये सारी चीज़ें, थ्योरी वाली चीज़ें जो है यहाँ पे आपको सिखाते हैं, केस स्टडीज़ दिखाते, प्रेजेंटेशंस दिखाते, कुछ कुछ हम लोग इसमें प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग भी वो करते हैं। ये ख़त्म होने के बाद लगभग 1-1:30 बजे आपका लंच पीरियड, मतलब दोपहर का ब्रेक हो जाता है, दोपहर के रिसेस हो जाते हैं। आप जाके अपने ऑफिसर्स मेस में आप अपना लंच कर लेते हो। लंच करने के बाद आपको वहाँ पे रेस्ट भी मिलता है। ये टोटल पीरियड आपको 2 घंटे का मिलेगा जिसमें आप दोपहर को रेस्ट भी करते हो, आप दोपहर को सोते भी हो। वो ख़त्म होने के बाद जनरली आपका 3 या 3:30 बजे आपका सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें या तो पहला पीरियड आपका वेपन ट्रेनिंग का रहेगा, अगर सुबह ड्रिल नहीं हुआ तो ड्रिल रहेगा, या वेपन ट्रेनिंग रहेगा, या ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग रहेगा, या फील्ड ट्रेनिंग भी आपका हो सकता है। तो एक पीरियड आपका वेपन ट्रेनिंग का होने के बाद या ड्रिल का होने के बाद, 1.5 घंटे का पीरियड खत्म होने के बाद, उसके बाद आपको बीच में गैप दिया जाएगा थोड़ा सा 15 मिनट का। उसमें जाके आप इवनिंग टी ले सकते हो और आपको पीटी के स्पोर्ट्स पीरियड आपका स्टार्ट होता है। एवरीडे, हर दिन आपको खेलना है, तो जो स्पोर्ट्स पीरियड है उसके लिए आपको स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन के आना पड़ता है। जो जनरली हम लोग पीटी के लिए मॉर्निंग में पहनते हैं, वही कपड़े हम लोग स्पोर्ट्स के लिए पहनते हैं। और वो पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप अपने ऑफिसर्स मेस में चले जाते हो, वहाँ पे जाते हो, फ्रेशअप होते हो, हाथ पैर धो के, फिर आपका रात का इवनिंग का रोल कॉल होता है, जिसके लिए आपको ऑफिशियल सिविलियन यूनिफॉर्म में आपको आना पड़ता है। ये यूनिफॉर्म नहीं है जो हमारा फॉर्मल वेयर जो कपड़े रहते हैं, कुछ कुछ फोर्सेस में यूनिफॉर्म भी रहता है, वो पहन के आपको आना रहता है। और वहाँ पे आपका रोल कॉल होता है, पूरे दिन के एक्टिविटी को समराइज़ किया जाता है, और उसके बाद आपको लगभग 7:30-8 बजे आपको ऑफ दिया जाता है। उसके बाद आपका डिनर का टाइम रहता है, जहाँ पे आप डिनर कर सकते हो, आपका मी टाइम स्टार्ट होता है, और लगभग 10 बजे आपका स्लीपिंग के लिए ब्रेक हो जाता है। ये आपका दिन रहता है। कभी कभी इवनिंग या रात वाले एक्टिविटीज़ भी आपको करने पड़ते हैं। हफ्ते में एक आध बार आपको बाहर पेट्रोलिंग के लिए भी, नाइट में नाइट ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है। कभी कभी आपको नाइट में भी सेशंस करवाए जाते हैं ताकि अंधेरे के साथ आप ट्रेन हो जाए। सो बेसिकली ऐसा देखा जाए तो दिन में हम लोग 3 से 4 अलग अलग शूज़ पहनते हैं। फॉर्मल शूज़ पहनते हैं, ड्रिल शूज़ पहनते हैं, हम लोग वेपन ट्रेनिंग के लिए जंगल शूज़ पहनते हैं, और हम लोग हमारे ऑफिशियल खाकी ये ब्राउन कलर के शूज़ भी पहनते हैं। 4 शूज़ तो हम लोग दिन में पीटी के शूज़ के साथ 4-5 शूज़ हम लोग दिन में बदलते हैं। हम लोग 4-5 बार तो हम लोग कपड़े ही बदलते हैं, दिन में अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसीलिए हम लोग को हमारे यूनिफॉर्म को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, एकदम परफेक्ट रखना, जो असिस्टेंट कमांडेंट या सारे ऑफिसर से, सारे आर्म फोर्सेस के ट्रेनिंग इसी तरह से होते हैं। वो सीख जाते हैं और आप एक दिन में इतना एक्टिविटीज़ करते हो, वो आपको आपके फ्यूचर जॉब रोल के लिए आपको रेडी कराता है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
कर दीजिए। अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, AFCAT या NDA या कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी के ऊपर आप हमारे साथ, हमारे टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो। उसके लिए हमारे जो नए बैचेस है अभी शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके उन बैचेस का लिंक भी मिल जाएगा। और अभी अनअकैडमी के ऊपर ढेर सारे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, और वो डिस्काउंट पाने के लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT10। ये यूज़ करने से आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे मत भूलिएगा। और आपके जो भी डाउट्स है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उससे रिलेटेड मैं या तो वीडियो बनाऊंगा या मैं उसको आंसर करने की पक्का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।